माय डियर स्टूडेंट, बेटा आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का वो इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज HIV, जो अक्सर नीट एग्जाम में पूछा करता है। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस टॉपिक दैट इज HIV, स्ट्रक्चर ऑफ HIV। बेटा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जब भी हम HIV का स्ट्रक्चर देखते हैं, HIV का स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, ठीक है, तो इस तरह से आपको सबसे पहले बाहर एक लेयर दिखेगी, ठीक है, बाहर एक लेयर दिखेगी, ठीक है, दैट इज लिपिड लेयर। याद रखिएगा, दैट इज लिपिड लेयर। अब लिपिड लेयर के अंदर एक और लेयर होती है, लिपिड लेयर के अंदर एक और लेयर होती है, दैट इज प्रोटीन लेयर। याद रखिएगा, दैट इज प्रोटीन लेयर। बाहर जो लेयर है दैट इज लिपिड लेयर, और लिपिड लेयर के अंदर क्या है, प्रोटीन लेयर है, ठीक है। अब प्रोटीन लेयर के अंदर एक और लेयर होगी, वो भी प्रोटीन लेयर होगी। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से, ठीक है। बाहर लिपिड लेयर है और उसके अंदर क्या है, प्रोटीन लेयर है, इस तरह से। ये भी प्रोटीन लेयर आ गई, ठीक है। और प्रोटीन लेयर के अंदर एक और प्रोटीन लेयर होगी, ठीक है। ये अंदर वाली क्या है, ये प्रोटीन लेयर है, इस तरह से। ठीक है, बाहर लिपिड लेयर है, उसके अंदर प्रोटीन लेयर, देन फर्दर अंदर क्या है, प्रोटीन लेयर। अब इसके अंदर होगा जेनेटिक मटेरियल, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। याद रखिएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। याद रखिएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, इस तरह से। दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, याद रखिएगा। और बेटा क्या होगा यहां पे, याद रखिएगा, यहां पे होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यहां पे क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, याद रखिएगा। आप देखते हैं सरफेस पे कुछ रिसेप्टर्स है, सरफेस पे कुछ रिसेप्टर्स है, ध्यान से देखिएगा, सरफेस पे कुछ रिसेप्टर्स होंगे। इन रिसेप्टर्स को थोड़ा हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब इन रिसेप्टर्स को वन बाय वन सरफेस पे लगाते हैं, इस तरह से, ठीक है। यहां पे एक रिसेप्टर आ जाएगा, एक रिसेप्टर यहां पे आ जाएगा, ठीक है। एक रिसेप्टर यहां पे आ जाएगा, एक रिसेप्टर यहां पे आ जाएगा, देन दिस रिसेप्टर, ठीक है, ये यहां पे आ जाएगा, देन दिस वन, ठीक है, ये यहां पे आ जाएगा। याद रखिएगा, तो दीज आर रिसेप्टर्स, याद रखिएगा, दीज रिसेप्टर्स आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। याद रखिएगा, ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स। ये कौन से रिसेप्टर्स हैं, याद रखिए, ये वन की तरह दिख रहे हैं, ये GP41 है। याद रखिएगा, GP41, याद रखिएगा। अब इनके ऊपर और भी रिसेप्टर्स होंगे, GP41 के ऊपर और भी रिसेप्टर्स होंगे, दैट आर GP120। याद रखिएगा, दैट आर GP120। GP41 के ऊपर कौन से रिसेप्टर्स आ गए, GP120। GP41 के ऊपर कौन से रिसेप्टर्स आ गए, GP120। याद रखिएगा, GP मींस ग्लाइकोप्रोटीन। याद रखिएगा, GP मींस ग्लाइकोप्रोटीन। ये यहां पे आ गए, ठीक है। याद रखिएगा,
GP41 रिसेप्टर्स, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन 41 रिसेप्टर्स के ऊपर कौन से रिसेप्टर्स होंगे? GP120, ग्लाइकोप्रोटीन 120, याद रखिएगा। और भी यहां पे कुछ सरफेस रिसेप्टर्स होंगे दैट आर CCR5, याद रखिएगा CCR5 इस तरह से होंगे, CCR5, दिस इज CCR5, दिस इज CCR5, याद रखिएगा दिस इज CCR5, ठीक है। तो ये आ गया HIV का स्ट्रक्चर, याद रखिएगा ये HIV का स्ट्रक्चर है, ठीक है। बाहर लिपिड लेयर, उसके अंदर प्रोटीन लेयर, देन प्रोटीन लेयर, और अंदर क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल, जिसमें क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA अलोंग विद एंजाइम दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, याद रखिएगा। सरफेस पे आपको रिसेप्टर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो ब्लूइश मैंने बनाए हैं इसके ऊपर ऑरेंज, दैट इज, याद रखिएगा, GP41 के ऊपर GP120, GP मींस ग्लाइकोप्रोटीन। और भी आपको सरफेस रिसेप्टर्स हम कहेंगे को रिसेप्टर्स, याद रखिएगा को रिसेप्टर्स CCR5, याद रखिएगा को रिसेप्टर CCR5। बेटा यहां तक क्लियर है? मुझे जल्दी से बताइए, क्या यहां तक क्लियर है? बेटा ये जो HIV है, ये HIV होस्ट सेल्स पे अटैक करेगा, होस्ट की बॉडी पे अटैक करेगा, यानी कि कुछ सेल्स पे अटैक करेगा। याद रखिएगा ये किन किन सेल्स पे अटैक कर सकता है, ठीक है। याद रखिएगा अटैक्स सेल्स, कौन कौन से सेल्स? बेटा ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस में आएगा मोनोसाइट्स, याद रखना मोनोसाइट्स, याद रखना मोनोसाइट्स, ठीक है। देन डेंड्राइटिक सेल्स, देन डेंड्राइटिक सेल्स, याद रखना डेंड्राइटिक सेल्स, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा टी हेल्पर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, याद रखिए बेटा ये HIV अटैक करता है होस्ट सेल्स को। कौन कौन से सेल्स को अटैक करेगा बेटा? याद रखिएगा मैक्रोफेजेस यानी कि मोनोसाइट्स को, डेंड्राइटिक सेल्स, याद रखिएगा टी हेल्पर सेल्स, याद रखिए टी हेल्पर सेल्स। HIV उन्हीं सेल्स पे अटैक कर सकता है जिन होस्ट सेल्स के पास रिसेप्टर्स होंगे। कौन कौन से दो रिसेप्टर्स होंगे? याद रखिएगा CD4 रिसेप्टर्स एंड CCR5 रिसेप्टर्स, याद रखिएगा इन सेल्स के पास रिसेप्टर्स होंगे, इन सेल्स के पास रिसेप्टर्स होंगे, याद रखिएगा इन सेल्स के पास क्या होंगे? रिसेप्टर्स होंगे। और वो रिसेप्टर्स कौन कौन से होंगे? CD4 एंड CCR5, याद रखिएगा CD4 एंड CCR5, याद रखिएगा CD4 एंड CCR5, इस तरह से, ठीक है। इन सेल्स के पास ये रिसेप्टर्स होने चाहिए, दैट इज CD4 एंड CCR5। देखिए HIV के पास अपने रिसेप्टर्स हैं GP41, GP120, को रिसेप्टर्स CCR5, बट याद रखिएगा ये HIV होस्ट सेल्स पे अटैक करेगा, जैसे कि मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, डेंड्राइटिक सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, याद रखिएगा। मगर याद रखिएगा इन सेल्स पे रिसेप्टर्स होने चाहिए। कौन कौन से रिसेप्टर्स? याद रखिएगा CD4 एंड CCR5 रिसेप्टर्स, याद रखिएगा CD4 एंड CCR5 रिसेप्टर्स। बेटा यहां तक आपको क्लियर हुआ? और बेटा एक और चीज याद रखिएगा, ये जो मैक्रोफेजेस है, ये मैक्रोफेजेस जो हैं बेटा इनको फैक्ट्री ऑफ HIV भी कहते हैं। मैक्रोफेजेस को
फैक्ट्री ऑफ HIV भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्यों कहते हैं फैक्ट्री ऑफ HIV? ध्यान से सुनिए, मैक्रोफेजेस known as factory of HIV। ऐसा क्यों है बेटा? ऐसा क्यों है? फैक्ट्री ऑफ HIV क्यों कहा जाता है? मैक्रोफेजेस को फैक्ट्री ऑफ HIV क्यों कहा जाता है? बेटा, ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं, ये एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं HIV को, एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं HIV को ताकि HIV की मल्टीप्लिकेशन हो सके। और HIV की जितनी मल्टीप्लिकेशन होगी, HIV उतना स्प्रेड करेगा, और जितना ज्यादा स्प्रेड करेगा उतना ज्यादा न्यू सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। तो याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन होगी, स्प्रेड करेगा HIV, तो ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लिकेशन, ज्यादा से ज्यादा न्यू सेल्स इन्फेक्ट होंगे, इसलिए इसे कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ HIV। याद रखिएगा बेटा, मैक्रोफेजेस, रीजन क्या है? मैक्रोफेजेस प्रोवाइड्स environment, macrophages provides environment so that there will be multiplication। याद रखना, so that there will be multiplication of HIV। एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा मैक्रोफेजेस ताकि HIV की ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होगी। इसका मतलब बेटा, HIV ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करेगा, इसका मतलब HIV ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करेगा और इन्फेक्ट करेगा, एंड इन्फेक्ट्स न्यू सेल्स। याद रखिएगा, एंड इन्फेक्ट्स न्यू सेल्स। ठीक है, तो इसलिए बेटा याद रखिएगा, मैक्रोफेजेस को कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ HIV। अब आगे चलने से पहले मुझे बताइए, क्या ये फ्लो चार्ट क्लियर है? क्या ये फ्लो चार्ट क्लियर है? मुझे जल्दी से बताइए, क्या फ्लो चार्ट क्लियर है? बेटा, अब ये डिस्कस करते हैं ये HIV होस्ट सेल को कैसे अटैक करता है। बेटा, ये HIV है, ठीक है, ये HIV है। अब होस्ट सेल बनाते हैं, होस्ट सेल बनाते हैं बेटा। ये होस्ट सेल है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये HIV अटैक करेगा होस्ट सेल को। मगर होस्ट सेल्स कौन कौन से होस्ट सेल्स हो सकते हैं? याद रखिएगा, होस्ट सेल्स होंगे मैक्रोफेजेस, होस्ट सेल्स होंगे मैक्रोफेजेस, याद रखिएगा, दैट इज मोनोसाइट्स। होस्ट सेल्स होंगे या फिर OR, या फिर होंगे डेंड्राइटिक सेल्स, या फिर OR टी हेल्पर सेल्स। याद रखना, टी हेल्पर सेल्स, ठीक है। ये क्या है? होस्ट सेल्स है। मैंने कहा होस्ट सेल्स के ऊपर दो तरह के रिसेप्टर्स होंगे, CD4 रिसेप्टर्स हो सकते हैं और CCR5 रिसेप्टर्स। याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले CD4 रिसेप्टर्स बनाते हैं, सबसे पहले CD4 रिसेप्टर्स, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये CD4 रिसेप्टर्स हैं,
ये CD4 रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। ये CD4 रिसेप्टर्स, ये क्या है? ये CD4 रिसेप्टर्स हैं। याद रखिएगा ये क्या है? CD4 रिसेप्टर्स। याद रखिएगा ये क्या है? CD4 रिसेप्टर्स। याद रखना CD4 रिसेप्टर्स, ठीक है। और जो दूसरे रिसेप्टर्स होते हैं बेटा उसको बोलते हैं CCR5 रिसेप्टर्स। याद रखना CCR5 रिसेप्टर्स, ठीक है। CCR5 रिसेप्टर्स इस तरह से, दिस इज CCR5 रिसेप्टर्स, ठीक है। दिस इज CCR5 रिसेप्टर्स, याद रखिएगा दिस इज CCR5 रिसेप्टर्स, इस तरह से दिस इज CCR5 रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये आ गया CCR5 रिसेप्टर्स, ठीक है। अब बेटा जब HIV अटैक करेगा इन होस्ट सेल्स को तो क्या होगा बेटा? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा क्या होगा। ये आ गया HIV, ठीक है। अब ये किसको अटैक कर रहा है? होस्ट सेल को। ये आ जाएगा होस्ट सेल। ध्यान से सुनिए, ये बेटा ये कौन सा रिसेप्टर? CD4। CD4 किसके साथ बाइंड होगा? CD4 रिसेप्टर किसका है? CD4 रिसेप्टर होस्ट सेल का है। CD4 रिसेप्टर किसका है? होस्ट सेल का है। ये किसके साथ बाइंड होगा? याद रखिएगा GP120, GP120, याद रखिएगा GP120 किसके साथ बाइंड होगा? CD4 रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है। GP120 रिसेप्टर किसके साथ बाइंड होगा? CD4 रिसेप्टर। GP120 किसका है? ये HIV का है। CD4 रिसेप्टर किसका है? ये होस्ट सेल का है, याद रखिएगा, ठीक है। एंड इवन बेटा याद रखिएगा CCR5 बाइंड्स विद CCR5, ठीक है। CCR5 बाइंड्स विद CCR5। CCR5 किसका? HIV का। ये किसके रिसेप्टर के साथ? CCR5 ऑफ, याद रखिएगा, होस्ट सेल। इस तरह से क्या होगी? इनकी बाइंडिंग होगी, याद रखिएगा इसकी क्या होगी? बाइंडिंग होगी। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। जब ऐसा होगा तो इससे क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा, इससे क्या होगा? देखिए बेटा इससे क्या होगा। ये जो HIV है, ये जो HIV है इसने होस्ट सेल पे अटैक किया है। ये जो HIV है इसने होस्ट सेल पे अटैक किया है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। HIV ने अटैक किया होस्ट सेल पे, अब इसका रिजल्ट क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। अब क्या होगा जब HIV अटैक करेगा होस्ट सेल को, होस्ट सेल को, तो याद रखिएगा क्या होगा? ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, याद रखिएगा, याद रखिएगा बेटा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, याद रखिएगा इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। इस तरह से ये क्या है? ये एंजाइम है। ये कौन सा एंजाइम है? याद रखिएगा इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। यहां पे लिख देता हूं इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, दिस इज एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, याद रखिएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है।
अब बेटा ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा डीएनए में। अब यही डीएनए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? याद रखिएगा एमआरएनए में। अब यही एमआरएनए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटीन स्ट्रक्चर में, दैट इज प्रोटीन्स में। अब यही प्रोटीन क्या बनाएगा? अब यही प्रोटीन क्या बनाएगा? ध्यान से सुनिएगा, अब यही प्रोटीन एक नया वायरस बनाएगा, न्यू वायरस। और बेटा याद रखिएगा, इसी न्यू वायरस की क्या होगी? इसी न्यू वायरस की मल्टीप्लिकेशन होगी। याद रखिएगा, इसकी क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन होगी। इसी न्यू वायरस की क्या होगी? इसी न्यू वायरस की मल्टीप्लिकेशन होगी। याद रखिएगा, ये जो मैक्रोफेजेस हैं, ये एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, याद रखिएगा इन वायरसेस की क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होगी। तो याद रखिएगा, ये ज्यादा से ज्यादा न्यू सेल्स को अटैक करेंगे, न्यू सेल्स को अटैक करेंगे, या फिर हम कहेंगे ये इन्फेक्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा? एचआईवी स्प्रेड होगा। याद रखना, एचआईवी क्या होगा? स्प्रेड होगा। याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम, दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम। याद रखिएगा, एक्चुअल में ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, मैं आपको ये नेक्स्ट स्लाइड में फ्लो चार्ट के थ्रू बताता हूं। ध्यान से सुनिए, आरएनए था, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। याद रखिएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। याद रखिएगा, ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या बना? याद रखिएगा, सीडीएनए। इस तरह से अब ये क्या करेगा? इनकॉर्पोरेट करेगा होस्ट डीएनए में। याद रखिएगा, दिस इनकॉर्पोरेट्स with host डीएनए। ठीक है, होस्ट का डीएनए कैसा है? इस तरह से, ठीक है। याद रखिएगा, अब जब यहां पे इनकॉर्पोरेट करेगा, अब जब यहां पे इनकॉर्पोरेट करेगा तो कैसा होगा? याद रखिएगा, ये कैसा हो जाएगा? इस तरह से, ठीक है। अब बेटा याद रखिएगा, फिर यहां से क्या बनेगा? एमआरएनए। और यही एमआरएनए से क्या बनती है बेटा? याद रखिएगा, इसी एमआरएनए से बनती है प्रोटीन्स। याद रखिएगा, प्रोटीन्स। और इन्हीं प्रोटीन्स से बनता है न्यू वायरस। और इसी न्यू वायरस की क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन होगी। और जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन होगी, ये स्प्रेड करता जाएगा। याद रखिएगा, ये स्प्रेड करता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे एचआईवी की मल्टीप्लिकेशन होगी, एचआईवी स्प्रेड करता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, हम देख सकते हैं ये किस तरह से एक न्यू वायरस बना सकता है। याद रखिएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सीडीएनए,
में कन्वर्ट हुआ, याद रखिएगा ये जो डीएनए में कन्वर्ट हुआ, याद रखिएगा इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, याद रखिएगा इसने इनकॉर्पोरेट किया, ठीक है, विद होस्ट डीएनए, याद रखिए इस तरह से इनकॉर्पोरेट किया, याद रखिएगा फिर बनेगा एमआरएनए, याद रखिएगा फिर बनेंगे प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स के बाद एक न्यू वायरस, इस तरह से न्यू वायरस फिर फर्दर क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा और स्प्रेड होता जाएगा। बेटा मुझे जल्दी से बताइए क्या यहां तक क्लियर है किस तरह से एचआईवी ने अटैक किया होस्ट सेल्स को। याद रखिएगा अगर होस्ट सेल्स के पास वो रिसेप्टर्स है, अगर होस्ट सेल्स के पास CD4 है, अगर होस्ट सेल्स के पास CCR5 है, तभी एचआईवी अटैक कर पाएगा। अब एक रिसर्च चल रही है, मान लीजिए ये जो होस्ट सेल्स के जो रिसेप्टर्स हैं या वो जीन्स जो इन रिसेप्टर्स को बना रहे हैं, जैसे कि CD4, CCR5, अगर मान लीजिए उस जीन में कोई म्यूटेशन आ जाए, मान लीजिए उस जीन का कोई डिलीशन हो जाए, तो याद रखिएगा ये जो CD4 या CCR5 रिसेप्टर है ये काम नहीं करेगा, इसमें म्यूटेशन आ जाएगी। अगर इसमें म्यूटेशन आई तो एचआईवी कभी भी बाइंड नहीं कर पाएगा, याद रखिएगा। तो ऐसे केस में एचआईवी बाइंड कर ही नहीं सकता, यही तो रिसर्च चल रही है। याद रखिएगा मैं फिर से बता रहा हूं, मान लीजिए अगर होस्ट सेल्स के CD4 या फिर CCR5 रिसेप्टर्स पे म्यूटेशन आती है, या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं वो जीन जो रिस्पॉन्सिबल है इन रिसेप्टर्स के लिए, अगर उनमें कोई डिलीशन या म्यूटेशन आ जाए तो इन रिसेप्टर्स में म्यूटेशन आ जाएगी। तो याद रखिएगा उस केस में एचआईवी अटैक नहीं कर पाएगा, याद रखिएगा। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर। आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आने वाले समय में, आने वाले नीट एग्जाम में अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।